नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पीओके की रावलकोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए। इनमें से 6 को मौत की सजा सुनाई गई थी। घटना पुंछ के रावलकोट जेल की है, जो मुजफ्फराबाद से करीब 110 किलोमीटर दूर है। रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक कैदी ने पहरेदार से कहा कि वो उसकी लस्सी बैरक तक ला दे। जब पहरेदार ऐसा करने पहुंचा तब कैदी ने उस पर बंदूक तानी और उसकी चाबियां छीन ली। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद कैदी ने बाकी बैरक का भी ताला खोल दिया। वहां से भी कुछ कैदी फरार हो गए और फिर सभी कैदी मेन गेट की तरफ भागे। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक कैदी की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत जेल के 8 अफसरों को हिरासत में लिया है। पीओके की सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया। पीओके के प्रधानमंत्री अनवर उल हक ने जेल की कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अगली खबर, इराक की अल नूरी मस्जिद में 5 बड़े बम बरामद किए गए हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएल ने ये बम दीवार में गाड़ रखे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन बमों का वजन 1.5 किलोग्राम है। इनमें से एक को दीवार से निकाल दिया गया, जबकि बाकी बमों को हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। 2017 में तबाह हुई मस्जिद को दोबारा बनाने में जुटे यूनेस्को ने बताया कि बम बाद में बनाई गई एक दीवार में लगाए गए थे। इनकी जानकारी मिलते ही इराक के अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बम हटाए जाने तक सभी लोगों को मस्जिद के परिसर से भी हटा दिया गया है। और अगली खबर, पाकिस्तान के हैदराबाद में एक मां बेटी को उन्हीं के रिश्तेदारों ने दीवार में चिनवा दिया। पाकिस्तानी रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने जब बच्ची की चीख पुकार सुनी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने लोगों की मदद से दीवार को तोड़ा और मां बेटी को बचा लिया। दोनों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक महिला को दीवार में चिनवाने वाला उसके पति का छोटा भाई था, जिसका नाम सोहेल है। सोहेल ने अपने बेटों के साथ मिलकर महिला को और उसकी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाहर से चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी। महिला ने आरोप लगाया है कि सोहेल उन्हें कई सालों से प्रॉपर्टी के लिए परेशान कर रहा था। महिला ने आरोप लगाया कि सोहेल की पत्नी ने भी उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अगली खबर, हमास की कैद से 8 महीने बाद छुड़ाई गई 25 साल की नोआ ने अपनी आप बीती सुनाई है। उसने बताया कि कैसे वो हमास की कैद में परेशान थी। जब वो हमास की कैद में थी तो हमेशा अपने माँ बाप के बारे में चिंता करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक नोआ ने 29 जून को एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपनी आप बीती सुनाई। नोआ ने कहा कि मैं अब वापस अपने घर आ गई हूं, लेकिन मुझे अभी भी उन लोगों की चिंता है जो हमास की कैद में हैं। नोआ ने आगे कहा कि हम उनको भूल नहीं सकते हैं, हम उन्हें वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा नोआ ने बताया कि हमास की कैद के दौरान वो हमेशा अपनी मां की चिंता में लगी रहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। इजरायली सेना ने नोआ को 8 जून को हमास की कैद से छुड़ाया था। युद्ध छिड़ने के करीब 9 महीने बाद गाजा में फिलिस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद ने इजराइल पर रॉकेटों की बौछार की है। इस हमले में इजराइल को हुए नुकसान का पता नहीं लगा है। इस बीच गाजा सिटी के रफा पर इजरायली सेना ने टैंकों से बड़े हमले किए हैं। ईरान समर्थित इस्लामिक जिहाद ने कहा कि दुश्मनों द्वारा फिलिस्तीनी लोगों पर किए जा रहे अत्याचार के जवाब में लड़ाकों ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा से इजराइल पर करीब 20 रॉकेट दागे गए, लेकिन उनसे कोई भी जानहानि नहीं हुई है। लेकिन इस हमले में ये जता दिया है कि लड़ाकों के पास अभी भी इजराइल पर हमले के लिए पूरी उनकी क्षमता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक।